Hello friends, here I am with my very first video of फर्स्ट ईयर BSc मैथमेटिक्स जो कि हम VNSU यानी कि वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी को फॉलो करते हुए उसके सिलेबस को फॉलो करते हुए सॉल्व करेंगे हमारा मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का, जिसमें हम सबसे पहले सिलेक्ट किया है हमने पेपर 102। जैसे कि हमें पता है BSc में मैथ्स के 2 पेपर होते हैं फर्स्ट ईयर में, 101 एंड 102 इन सेमेस्टर 1। तो फर्स्ट सेम का पेपर 2 हम सॉल्व करेंगे। पेपर 2 का नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। तो सबसे पहले हमारे यूनिट 1 यानी कि बुक में लिखा है नंबर 8, क्योंकि नंबर्स हम कंटिन्यू करते हैं हमारे पेपर 1 एंड पेपर 2 को इंक्लूड करके, तो फिर यहाँ पर 1 और 8 लिखते हैं। ओके, तो पहला यूनिट है हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन एंड लिबनिट्ज थियरम। तो जैसे कि हमें पता है ऑड सेमेस्टर्स में यहाँ क्या होता है MCQ पैटर्न, तो हम स्टार्ट करेंगे MCQ से, जो कि बहुत ही सिंपल है। अगर हमने 12th अच्छे से क्लियर किया है तो हम कर सकते हैं, और अगर नहीं भी 12th में ध्यान दिया हो तो भी हम इसमें ध्यान देकर मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं पहले सम से। पहला सम है इफ y इज इक्वल्स टू x रूट x एंड x इज ग्रेटर देन 0 देन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, हमने ये सब 12th में किया ही है। y इज इक्वल्स टू x रूट x दिया गया है। सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू x रूट x, तो हम ऐसे सम्स में क्या करते थे, पहले तो x रूट x का मतलब क्या होगा, x की पावर में 1/2। जैसे स्क्वायर रूट हमें पता है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है, मतलब स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का होता था x रेज टू 1/2, क्यूब रूट का होता था x रेज टू 1/3। सिमिलरली x रूट x का होगा x रेज टू 1/x, सॉरी। तो ये हो गया y की वैल्यू हमारे पास है x रेज टू 1/x, और हमें फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इट मीन्स सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले जब पावर में कोई वैल्यू होती है, वो भी x मतलब वेरिएबल वाले टर्म की, तो हम क्या करते थे, दोनों तरफ लॉग लेते थे। तो जैसे कि ये MCQ पैटर्न है, तो यहाँ पर हम ज़्यादा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सारा हमारे रफ वर्क में आएगा। तो दोनों तरफ लेंगे हम log इज इक्वल्स टू log x रेज टू 1/x। अब हमें पता है log के रूल्स, log a रेज टू b होता था b log a, log mn इज इक्वल्स टू log m प्लस log n, और log m बाई n इज इक्वल्स टू log m माइनस log n। ये सारे लॉगरिथम के रूल्स हैं। आगे बढ़ते हैं, x की पावर में 1/x है, तो फिर यहाँ पे क्या था, a रेज टू b, तो b आगे आ गया, तो यहाँ पर भी 1/x log अंदर क्या बचा x, यहाँ पे a बचा था, यहाँ पर x बचेगा, और यहाँ पे log y एज इट इज़। अब हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। सो वी विल differentiating इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन करना है हमें। तो पहले लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ log y इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ 1/x log x। अब जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड पे तो डायरेक्ट है d बाई डी एक्स ऑफ log x। पहले तो हमें चेन रूल पता होना चाहिए। चेन रूल क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन है, फंक्शन x के रिस्पेक्ट में नहीं है और हमें डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसे सपोज कर लेंगे कि हमें y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। जैसे कि log y है, तो अगर हम लिखते हैं d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है 1/x, तो यहाँ पर log y है, तो log y का पहले लिख देंगे 1/y, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया। अब लेकिन डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना था, तो हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई फंक्शन दिया है d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ y, तो हम क्या करते हैं, पहले d बाई डी वाई ऑफ f ऑफ y इंटू dy बाई
dx। समझ में आया? तो पहले जो भी फंक्शन होता है सपोज कर लेंगे कि उसके ही रिस्पेक्ट में करना है और उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी वेरिएबल है वो। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ करना है। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट एज इट इज़ सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज़ फर्स्ट का डेरिवेटिव। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स प्लस सेकेंड एज इट इज़ डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, या लिखेंगे x रेज टू -1। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 1/y dy अपॉन डी एक्स एज इट इज इक्वल्स टू 1/x है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स की वैल्यू होगी 1/x प्लस लॉग एक्स। अब डी बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू -1, x रेज टू n का होता है n, x रेज टू n-1, तो x रेज टू -1 का होगा -1, x रेज टू -1 विल बी -2, यानी कि 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1/x स्क्वायर, x इंटू x स्क्वायर प्लस लॉग x माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस आ गया, x रेज टू -2 इट मीन्स 1/x स्क्वायर, एलसीएम x स्क्वायर है और ऊपर बचा 1 माइनस लॉग x, और यहाँ पर है 1/y dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y इंटू 1 माइनस लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू y की वैल्यू क्या है, हमारा क्वेश्चन है x रेज टू 1/x, जो अभी हम नहीं रखते हैं वैल्यू। और हमने 12th में देखा ही है, dy बाई डी एक्स को हम क्या लिखते थे, y1 इज इक्वल्स टू y इंटू 1 माइनस लॉग x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ओके, अब बढ़ते हैं। हमें तो क्या फाइंड करना था, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स y2 फाइंड करना था। फर्स्ट डेरिवेशन को y1 लिखते हैं, सेकेंड डेरिवेशन को लिखते हैं y2। तो आगे बढ़ते हैं, हमें फाइंड करना है y2, इसे नंबर दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हमें चाहिए y2, इट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, इट मीन्स डी बाई डी एक्स ऑफ y1, और y1 की वैल्यू हमें क्या मिली है इक्वेशन 2 से, डी बाई डी एक्स ऑफ y इंटू 1 माइनस लॉग x अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके, तो इसे हम पहले तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ y अपॉन एक्स का स्क्वायर इंटू 1 माइनस लॉग x, मतलब ये एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन। अब हम इसे कैसे ले लेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल वापस अप्लाई करेंगे, y2 इज इक्वल्स टू फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस याद रखना है, मल्टीप्लिकेशन में प्लस, डिवीजन में माइनस, सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, वापस यहाँ पर डिवीजन रूल अप्लाई करना होगा, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस लॉग एक्स, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 क्योंकि 1 है कांस्टेंट, माइनस लॉग एक्स का होगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स, डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। ये डिवीजन रूल क्या था, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, तो हम लिखते थे इन डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर स्क्वायर, इन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर स्क्वायर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर विल बी कांस्टेंट, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इट मीन्स y1 माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव।
हो गया इज इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू -1 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स का पावर 4 इंटू, अब y1 की वैल्यू वापस हम इक्वेशन 2 से पुट करेंगे y1 के जगह पे, तो होगा ये एक्स स्क्वायर इंटू, पहले देख लेते हैं ऑप्शंस में किस फॉर्म में है वैल्यू। तो ऑप्शंस में कहीं भी y1 नहीं है, y है, तो हमें क्या करना होगा, y1 को भी y या x के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो वापस y1 की वैल्यू रखेंगे, y1 की वैल्यू है y इंटू 1 माइनस लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का स्क्वायर माइनस 2xy एज इट इज़ कॉपी किया है, और यहाँ पर y1 के जगह पे ये पूरी वैल्यू रखी गई है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर पहले तो माइनस वाई अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस लॉग एक्स इंटू, यहाँ पर क्या बचा, y इंटू 1 माइनस लॉग एक्स माइनस 2xy अपॉन एक्स रेज टू 4। अब यहाँ पर आंसर से कंपेयर करते जाना है। आंसर में क्या है, एक्स रेज टू 4 है सब में डिवीजन में, तो हमें पूरे डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना होगा एक्स रेज टू 4 में। यहाँ पर एक्स क्यूब है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम पहले ले लेते हैं, माइनस वाई इंटू एक्स अपॉन होल हो गया एक्स रेज टू 4 प्लस 1 माइनस लॉग एक्स इंटू वाई 1 माइनस लॉग वाई माइनस 2xy तो यहाँ से भी y कॉमन निकलेगा, माइनस एक्स वाई या वाई एक्स 1 माइनस लॉग एक्स इंटू पूरे में से y कॉमन इंटू वाई कॉमन, अंदर बचा 1 माइनस लॉग वाई माइनस 2x डिवाइड बाई एक्स रेज टू 4 इज इक्वल्स टू माइनस, पहले वापस यहाँ से इस पूरे में से भी y कॉमन निकलेगा, तो अंदर बचेगा माइनस एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स इंटू 1 माइनस लॉग वाई, सॉरी यहाँ पर एक्स लॉग एक्स माइनस 2x डिवाइड बाई एक्स रेज टू 4। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पर ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है, तो हमारा फाइनल आंसर आता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है हमारा आंसर, y इंटू 1 माइनस लॉग एक्स इंटू 1 माइनस लॉग एक्स माइनस 2x माइनस एक्स, ये माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स रेज टू 4। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि VNSU वाले वीडियोस की किसी को ज़रूरत है या नहीं। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना या फिर मुझे मेल करना। मेरी ID है shruti-dikshit3373@gmail.com। थैंक यू।